We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो छांगुर बाबा को लेकर रोज रोज नए नए विस्फोटक खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासा हुआ है कि किस तरह से टारगेट पर थे हिंदुस्तान के हिंदू बहुल इलाके, स्पेशली अगर बात करें मथुरा, काशी, अयोध्या की, और किस तरह से उसने अपने 2000 मुस्लिम गुर्गों की फौज तैयार की हुई थी। कितनी खतरनाक थी ये साजिश, देखिए इस रिपोर्ट में। छांगुर बाबा के टारगेट पर देश के 579 हिंदू बहुल जिले। छांगुर बाबा ने बना रखी थी 2000 मुस्लिम गुर्गों की फौज। बलरामपुर का जमालुद्दीन उर्फ छांगुर एक ऐसा नाम जिसने पूरे देश में धर्मांतरण के सबसे बड़े नेटवर्क को खड़ा किया। एक ऐसा नेटवर्क जो न सिर्फ धर्म बदलवाने की मुहिम पर था, बल्कि हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनके जीवन से खेल भी रहा था। छांगुर ने देश भर के कुल 780 जिलों में से 579 जिलों पर टारगेट कर रखा था। इन जिलों की खासियत ये थी कि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं। छांगुर की टीम ने बाकायदा एक सर्वे करवाया था। उस सर्वे में साल 2011 की जनगणना में देश के 640 जिलों में 579 जिले ऐसे हैं जहां हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा है। छांगुर की साजिश थी कि इन इलाकों में धर्मांतरण कर मुस्लिम जनसंख्या को तेजी से बढ़ाया जाए। छांगुर ने इन जिलों में मुस्लिम युवाओं की फौज खड़ी की। वो हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते थे, उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म बदलवाते थे। छांगुर के करीबी का दावा है कि उसके पास 3000 से ज्यादा गुर्गे थे जो देश भर में सक्रिय थे और वो एक ही मकसद पर काम कर रहे थे, देश में मुस्लिम आबादी बढ़ाना और हिंदू लड़कियों को निशाना बनाना। एसटीएफ को दिए एक बयान में एटीएस ने भी अपनी एफआईआर में छांगुर बाबा के 3000 अनुयायी होने का जिक्र किया है। छांगुर एक गिरोह की तरह काम करता था। छांगुर का छोटा बेटा महबूब गिरोह का लीडर था। महबूब पर जिम्मेदारी थी कि धर्मांतरण मुहिम पर नजर रखे। नवीन महबूब की तकनीकी मदद करता था। हिंदू युवतियों की जानकारी देने के लिए एक अलग टीम थी। इस टीम में सगीर, हाजिर, शंकरा और एमएन रिजवी शामिल थे। एसटीएफ को दिए गए बयान में एक हिंदू युवक ने बताया कि कैसे छांगुर के गुर्गे अपना हिंदू नाम के जरिए हिंदू युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया करते थे, फिर उन्हें ब्लैकमेलिंग कर धर्मांतरण के लिए मजबूर करते थे। छांगुर के गुर्गों के लिए ज्यादातर कॉमन नाम थे, मसलन मनीष, अभिषेक, रुद्र और पल्लव जैसे नाम। हिंदू युवतियों को फंसाने के लिए छांगुर ने अपने भरोसेमंद लोगों को एक जिले की कमान सौंप रखी थी जो उस जिले में गिरोह का लीडर हुआ करता था। उसके इशारे पर ही उस जिले में हिंदू युवतियों को जाल में फंसाने का सारा खेल रचा जाता था। आजमगढ़ में छांगुर ने अपने भतीजे सबरोज को जिम्मेदारी दी थी। सबरोज ने आजमगढ़ में 4 लोगों की टीम बनाई थी। औरैया में यह जिम्मेदारी मेरोज नाम के एक युवक को दी गई थी। खुद को सूफी संत बताने वाला छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन के गैंग में नाबालिग भी शामिल थे जो उसके लिए हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाकर धर्मांतरण करवाते थे। छांगुर के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। विदेशों से भारी मात्रा में उसके पास पैसे आते रहते थे। इन पैसों का इस्तेमाल वो धर्मांतरण के लिए करता था। छांगुर के 40 खाते में 100 करोड़ का विदेशी फंड। छांगुर के 18 खातों में 68 करोड़ की लेन देन। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन खुद को हजरत जलालुद्दीन पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता था, इसलिए भी आसानी से हिंदू लड़कियां उसके जाल में फंस जाती थी। वो कई तरीके से हिंदू लड़कियों को अपनी जाल में फंसाता था। वो दिखाता था कि नीतू पहले हिंदू थी, लेकिन मुस्लिम होते ही उसके पास अकूत दौलत आ गई।
इसी तरह से छांगुर के धर्मांतरण जाल में कई लड़कियां फंसती चली गईं। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।